तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है कि इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड क्या होते हैं? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC दे रखा है और साथ में दे रखा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ पे मिलाता है? O पे मिलाता है। और साथ में कह रहा है कि A को O से ज्वाइन कर दो, A से O को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन A टू O। प्रूव करना है OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। समझना हो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। हम जानते हैं कि किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो प्रूव करना शुरू करते हैं। देखना यहीं से ले लेते हैं। अगर हमारे पास दे रखा है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ध्यान से देना कि AB हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे एक और फिगर में बना दे रहा हूं, समझना है। यहाँ पे यही चीज है, ये A, ये B और ये C है। ये इक्वल साइड दे रखा है। तो देखना बाबा यहाँ पे AB के सामने का एंगल कौन सा है? ये एंगल C। और AC के सामने का एंगल कौन सा है? ये एंगल B। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल C इक्वल टू एंगल B। क्यों लिखना है? तो लिखोगे एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अभी जो थ्योरम जो तुमने प्रूव किया था लास्ट क्वेश्चन में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल C जो है ये पूरा के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान देना कि बाइसेक्टर का मतलब है, बाइसेक्टर का मतलब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट। जितना ये एंगल 1 होगा ना, उतना ही एंगल ये 2 होगा। जितना एंगल 3 होगा, उतना ही एंगल ये 4 होगा। ये याद रखना। तो हम क्या करते हैं? हाफ कर देते हैं। बाइसेक्टर है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल B। लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ये 1/2, हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब ध्यान देना, अगर ये हाफ C है तो क्या हम इसको हाफ C को लिख सकते हैं एंगल 4? तो यहाँ पे एंगल 2 है ना C, एंगल 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल 4। अब आ जाओ, अगर ये एंगल इक्वल है, अगर ये एंगल इक्वल है तो याद रखना यही चीज देखना है। अगर ये एंगल इक्वल है, यहाँ पे फिर से देखो, अगर ये एंगल 2 है और एंगल 4 है तो 2 के सामने का साइड और 4 के सामने का साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली तो 2 के सामने कौन सा है देखना, तो कहो कि सर ये OB है। क्या है ये? OB। और 4 के साइड का कौन सा है? ये OC है। OC, कोई डाउट इसमें? तो लिखो क्या यहाँ पे? साइड से अपोजिट टू इक्वल एंगल। यहाँ एंगल था तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स दे दिया। यहाँ साइड है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कोई डाउट इसमें? तो हमें क्या प्रूव करना? यही तो प्रूव करना था। फर्स्ट हो गया प्रूव। ये हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। ये प्रूव हो गया। कोई डाउट इसमें? अब आगे देखो सेकंड में, ये ठीक है। सेकंड में देखो क्या प्रूव करना है? AO बाइसेक्ट एंगल O। AO जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। काम करते हैं, AOB और AOC ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC में ध्यान देना, AOB और AOC में अभी हमने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया यहाँ पे? OB इक्वल टू OC। हमने क्या यहाँ पे लिखा? प्रूव्ड है। अब हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। आगे देखना, ये AC इक्वल टू AB दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? AB और AC क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वल है। ये क्या है? यहाँ पे गिवन ही दे रखा है, देख रहे हैं ना? यहाँ पे गिवन है कि नहीं है? और साथ में AO इक्वल टू AO, AO इक्वल टू AO, ये O है। क्या हो जाएगा? ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो देखो ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। किसके कारण? लिखोगे बाय SSS रूल से, SSS रूल। तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, सी ए ओ किसके कारण, सीपीसीटी। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूव, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है।